नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार और झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी सेकेंड बैच के तहत रैली भर्ती देखे थे एनए को लेकर, उसको लेकर मैं पूरी बात करूंगा। साथ ही साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस को लेकर बात करूंगा कि आपकी यारों में वैकेंसी किस प्रकार से आएगी और जो भी बिहार की आपका एक दानापुर हो गई या कटिहार हो गई उसमें कितनी आपकी वैकेंसी जाएगी, पूरी एनालिसिस वीडियो आज साझा करने वाले हैं। और अदर जो भी यानी कि ऑल इंडिया कहीं से भी आप रैली भर्ती देखे हैं वो अभी तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो आपका एक्सपेक्टेड आपका यहाँ पे वैकेंसी क्या यारों में रहेगी उसको मैं पूरी बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरी तरह से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि आपकी यारों की क्या वैकेंसी रहेगी, क्या इस बार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसी पे मैं पूरी बात करने वाला हूं। और जैसे ही आपको रिजल्ट फाइनल आती है वो आपको सबसे पहले पीडीएफ मेरी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, नहीं तो आप इंडियन आर्मी को ऑफिशियली वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना, जैसे कुछ भी अपडेट आएगी सबसे पहले टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको मात्र टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है केस डिफेंस जोन, वहां पे पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पूरी बात करता हूं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है कोयम्बटूर के अपेक्षा, जैसे कि सबसे पहले सेकंड बैच के तहत रैली भर्ती आई थी जेडारो चेन्नई की, फाइनल रिजल्ट आई जिसमें आपका एआरओ कोयम्बटूर भी था। उसके बेसिस पे मैं पूरी बात करूंगा जो जेडारो दानापुर के तहत यानी कि रैली भर्ती देखे हैं। साथ ही साथ बिहार और झारखंड के वुमेन मिलिट्री पुलिस और नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर भी रैली भर्ती देखे हैं, उसको लेकर भी मैं पूरी बात करूंगा कि कितने अभ्यर्थी आपका शॉर्ट लिस्टेड है और किस प्रकार से एक्सपेक्टेड आपकी यहाँ पे रैली भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो पूरी इसी पे मैं बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इधर साइड में लिखा हुआ जो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे वो, और जो यहाँ पे फाइनल का मेरिट बना है कोयम्बटूर में वो मैं यहां पे लिखा हुआ हूं, इसके बेसिस पे बता रहा हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं एनए की बात कर लूं, ध्यान देना एनए में 155 अभ्यर्थी यहां पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे यारो कोयम्बटूर में, जिसमें से आपका जो फाइनल मेरिट बनी रनिंग होने के बाद मेडिकल में पूरी तरह से फिट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 18 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 18 अभ्यर्थी का फाइनल मेरिट बना है। कितने में से? 155 में से। उसी प्रकार से आप जीडी में देख लेना, करीबन 2800 यानी कि 2900 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर गए थे, जिसमें से आपका यहाँ पे 615 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन मिली है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर भी अब अगर 2829 गए होंगे तो इसमें आपका रनिंग में भी 50% छटे होंगे, यानी कि 1400, मेडिकल में भी कुछ छटे होंगे, यानी कि 600 1100 अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे, जिसमें से आपका 1100 या 1200 अभ्यर्थी यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, जिसमें से आपका 615 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन मिली है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली। ऐसे जीडी हो गई, टेक्निकल हो गई, आपको यहाँ पे क्लर्क हो गई, क्लर्क की तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो फर्स्ट बैच के तहत रैली भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ ट्रेडमैन वाला हो गया, ये सब में वैकेंसी भर भर की आ रही है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात किया था जो यारो सिलीगुड़ी की था, उसमें भी कितनी वैकेंसी अच्छी थी। उसी प्रकार से मात्र एक डाउट है आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस और एनए को लेकर, उस पर भी मैं पूरी बात करूंगा, तो लास्ट तक देखना। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल को लेकर, यानी कि 122 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका जो फाइनल सिलेक्शन मिली है 15 अभ्यर्थी यहाँ पे पूरी तरह से फाइनल सिलेक्शन पाए हैं, पूरी तरह से इन्हें सफलता मिल गई, इंडियन आर्मी का हिस्सा हो गए हैं। उसी प्रकार से अगर आप भी वेट करें जो दानापुर वाले हैं, उसको भी मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कितनी आपका एक्सपेक्टेड रहेगी। ऐसे इंडियन आर्मी द्वारा कंफर्म कटअप नहीं जारी किया जाता है, लेकिन जिस बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन रेट है इसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे कटअप भी बताने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ आपका वैकेंसी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10th लेवल जो भी ट्रेडमैन वाले अभ्यर्थी हैं, करीबन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कितने थे एआरओ कोयम्बटूर में 85 यानी कि 85 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, यानी कि रनिंग को लेकर इनका एडमिट कार्ड आया था और उसके बाद रनिंग में गए होंगे, मेडिकल में भी कुछ छटे होंगे। पूरी तरह से जो फाइनल सिलेक्शन हुई है 14 अभ्यर्थियों का, यानी कि 85 में से 14 का सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं ठीक है, यानी कि 40 अभ्यर्थी रनिंग पास किए होंगे, 35 अभ्यर्थी अगर मैं मान लेता हूं 5 से 6, ऐसे तो ज्यादा ही अभ्यर्थी यहाँ पे मेडिकल अनफिट हुए होंगे, तो यानी कि 35 अभ्यर्थी भी यहाँ पे मेडिकल फिट होने के बाद फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो 2 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है।
देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। उसी प्रकार से 8 लेवल वाला जो टीडीएन था, जो आपको एआरओ कोयम्बटूर में 10 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से 0 था। आपका यहाँ पे एक भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हुई, इसको लेकर भी मैं बात कर लेता हूँ। साथ ही साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस जो भी यहाँ पे एआरओ कोयम्बटूर के तहत देखे थे और जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 16 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वुमेन मिलिट्री पुलिस के तहत, जिसमें रनिंग होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन बनी, मेडिकल पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद एक अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे वुमेन मिलिट्री पुलिस में ऑल इंडिया में सभी आरओ जेडआरओ में वैकेंसी काफी कम है, यानी कि कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 4, 5, 6, इतना से ज्यादा आपका नहीं देखने को मिली है। उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि जो जेडआरओ दानापुर है, इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेड वैकेंसी रहने वाली है और कितना आपने मार्क्स किया है तो क्या आपकी हो जाएगी या नहीं। ऑल इंडिया कहीं से भी हो, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना। जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़े हुए पूरी तरह से एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं। अब पूरी तरह से जो यारो सिलीगुड़ी में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे कोलकाता में जीडी वाले, उनका कम नंबर रहने के बावजूद भी वहाँ सिलेक्शन मिले हैं, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी थी। यानी कि 2 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका भी चांस बनने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने जेडआरओ दानापुर के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उसका मैं यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल लिखा हुआ हूँ। जैसे कि एनए में जो नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें करीबन 400 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, यानी कि रनिंग को लेकर उनका एडमिट कार्ड आया था। अगर आप दानापुर से होंगे, अगर रैली भर्ती देखे गए होंगे, तो आपको खुद वहां पे अनुमान लग गया होगा कि कितने अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। तो वही है आपका 398 लगभग, यानी कि 400 अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए थे रनिंग को लेकर, जिसमें से अगर आप मेडिकल में भी मानिएगा 400 में से, तो 200 अभ्यर्थी यहाँ पे छट गए होंगे, 200 रनिंग पास किए होंगे, उसमें मेडिकल में भी कुछ अभ्यर्थी छटे होंगे, तो करीबन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 175-80 अभ्यर्थी यहाँ पे वेट करेंगे, ऐसे कम ही कर रहे होंगे। 175-80 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइनल मेरिट का इंतजार करें, तो यहाँ पे आपको करीबन 50 लगभग इस रेंज में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो आपको यहाँ पे होगी कौन, नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर लगभग आप यहाँ पे 50 अभ्यर्थी का रिजल्ट देखने को मिल सकती है। ये अनुमानित है, इंडियन आर्मी द्वारा ऐसा जारी नहीं किया जाता। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगी, वहां पे पूरी तरह से डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो जो मैंने इस बेसिस पे और जितने भी जेडआरओ का एआरओ का यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि लगभग आपका 50 यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 50 प्लस या 50 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो जीडी वाला है, जिसमें आपका करीबन 3500 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी थी। कहाँ पे, कोयम्बटूर में जीडी में मात्र यहाँ पे 2800 यानी कि 2900 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका 615 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छी मिलेगी, 500 प्लस ही देखने को मिलेगी। पूरी तरह से यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं। जो जीडी से वेट कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी भर भर के मिलेगी, आपको निराश होने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छी खासी नंबर भी किया है, अगर 30 प्लस भी किया है ना, तो आपका इस बार सिलेक्शन होगा। अगर 30 से कम भी होगा ना, तो इस बार सिलेक्शन होने की चांस काफी अच्छी है। तो यहाँ पे 500 प्लस मिलेगी। उसी प्रकार से जो टेक्निकल वाला है, वो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 1000 अभ्यर्थी यानी कि 930 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से मेडिकल में भी कुछ अगर छटे होंगे, तो करीबन यहाँ पे जो वेट कर रहे होंगे ना फाइनल मेरिट का, तो 400-500 के रेंज में होंगे, इससे कम ही होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो वैकेंसी है, यहाँ पर भी आपको 50-60 के रेंज में देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखना, यहाँ पे मात्र कितना 122 अभ्यर्थी ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से 15 का मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900, इसके तुलना में करीबन 8 से 9 गुना है। तो यहाँ पर भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी मिल जाएगी। ऐसे इस बेसिस पे मैं निकालूं तो यहाँ पे करीबन 100 अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना तय है, जो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँ इसके बेसिस पे। ऐसे आपकी जेडआरओ में भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी इस बार चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसका 40 से 50% तक आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ट्रेडियन है, यानी कि ट्रेडमैन है 10th लेवल वाला। वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे करीबन 481 लगभग 500, जिसमें से अगर वेट करोगे फाइनल रिजल्ट का, तो यहाँ पे मेडिकल में भी कुछ छटे होंगे, रनिंग में भी कुछ छटे होंगे। तो टोटल छटने के बाद करीबन यहाँ पे 200 अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी 100 के लपेट में देखने को मिल सकती है आपको। 100 से यहाँ पे भी जिस रेंज में यहाँ पे आप देखना, ये करीबन जो 10th वाला टीडीएन था यहाँ पे 14 आया था, कितना में 85 में ही। तो यहाँ पे तो आपका 500 है, तो 500 में कितना आना चाहिए खुद अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि 50 से 60 अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना तय है। जो आपका यहाँ पे कौन हो गया, टीडीएन 10th लेवल का।
उसी प्रकार से 8 लेवल जो टीडीएन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीबन 226 यानी कि 250 अभ्यर्थी थे, तो अभी भी वेट करोगे 80 से 85 अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको करीबन देखने को अच्छी खासी मिल जाएगी नंबर, यानी कि 30 से 40 यहाँ पे हो सकती है, 30 से 40 यहाँ पर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, इसके बेसिस पे आपको देखने को मिल सकती है। अब आपकी जो वैकेंसी का जो कट ऑफ है ये भी काफ़ी कम रहेगा, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने 30 नंबर भी करके आया है, 35 भी करके आया है, तो इस बार आपका सिलेक्शन होने का काफ़ी उम्मीद है। तो ये ध्यान देना, जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़े हुए कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। आपकी पूरी तरह से अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपकी रिजल्ट भी बेहद जल्द जारी कर दिया जाएगा। आज वैसे संडे है तो शायद हो भी सकती है, ऐसे तो ऑफिस बंद रहती है, लेकिन कल से परसों तक आपकी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो वुमेन मिलिट्री पुलिस, इसमें करीबन 232 अभ्यर्थी यहाँ पे भाग लिए थे, जिसमें से आपको यहाँ पे जो मेडिकल में भी कुछ चाटे होंगे, रनिंग में भी चाटे होंगे, तो यहाँ पर भी 10 से 15 का भी देखने का उम्मीद है। ऐसे तो इतना अभी तक किसी भी आरओ जेडआरओ में नहीं गया है, करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मैक्सिमम 10 अभ्यर्थी का ही सिलेक्शन हुआ है। तो जेडआरओ दानापुर में अगर इतना अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए होंगे तो यहाँ पे 10 से 15 देखने की उम्मीद है, क्योंकि वुमेन मिलिट्री पुलिस में काफ़ी कम वैकेंसी है हर एक जेडआरओ यारो में। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बताया है, एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी बताई है, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहेगा। कम देखने को उम्मीद काफ़ी कम है कि कम इससे रहेगी। जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, जो जीडी वाले होंगे या टेक्निकल हो गए, ट्रेडमैन हो गए, ये सब के लिए तो बल्ले बल्ले है, आपको कोई सोचना समझना नहीं है, क्योंकि इस बार आपकी सिलेक्शन अच्छी खासी की जाएगी। आपका सिलेक्शन तय है, मात्र एनए को लेकर है। तो एनए को लेकर भी मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया है, तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे खुद अनुमान लगा सकते हैं क्या आपकी रैंकिंग रहने वाली है। ऐसे कम नंबर भी है तो इस बार सिलेक्शन होने की काफ़ी उम्मीद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी भाइयों का रहा है कि डॉक्यूमेंट को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है और कब रिपोर्ट करनी है। तो ऐसे जितने भी आरओ जेडआरओ का आपका फाइनल रिजल्ट आया है उसमें पूरी तरह से पीडीएफ में ही मेंशन है कि आपको कब जाना है। ऐसे आप अपने जो नियरेस्ट आरओ है, जेडआरओ है, वहां से संपर्क करना बिल्कुल ना भूलना। जल्द से जल्द वहां पे संपर्क करना कि कब आपको रिपोर्ट करनी है। और वैसे जो भी आरओ जेडआरओ का फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें पूरी तरह से मेंशन है और आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक और नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।